हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नरेशन। जैसा कि नरेशन के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट कमेंट्स आ रही थी। इसके अलावा जो आपको मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रही हूँ उसमें भी नरेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है, क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो आज हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके रूल्स वगैरह क्या हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत ही बिल्कुल बच्चों वाली बुक इंक्लूड की है, क्योंकि उसमें बहुत ही ईजी वे में दिया रहता है। तो आप बहुत ही आसानी से, अगर आपको नहीं बनता है तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। और बाकी फिर इसमें मैं आपको बेसिक एक्सरसाइज दूंगी लास्ट में 5 क्वेश्चंस की। और हाई लेवल की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में, इंग्लिश का तो मैं आपको हाई लेवल का ही प्रोवाइड करा रही हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं। तो पहले देख लीजिए आपकी डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है एग्जैक्टली। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच कोई भी वक्ता जिसने बोला है, जो वो क्या बोला है वो अक्षरशः, जो भी स्पीकर है उसने जो भी बोला है वो एकदम अक्षरशः वर्ड्स लिखे हो तो उसको आप डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, ऐसा जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मैंने कहा, मैं कल आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट दूंगी। तो अभी मैंने ये जो वर्ड बोला है, मैं आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट दूंगी, ये वर्ड क्या मैंने डायरेक्ट बोला है, वक्ता ने बोला है। अक्षरशः लिखेंगे तो आप वैसे ही लिखेंगे। लेकिन अगर इसी बात को आप अपने किसी फ्रेंड को बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि उन्होंने बोला है कि वो कल आप अपना मतलब इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट देंगी। तो आपने कुछ चेंजेस किए। उन्होंने बोला है कि, उन्होंने लगाया, फिर आपने की लगाया, हिंदी से मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपने, जो मैंने बोला था कि मैं प्रोवाइड करूँगी, आपने क्या बताया है कि वो प्रोवाइड करेंगी। तो यानी कि चेंजेस आ रहे हैं, वर्ड्स बदल रहे हैं। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, यानी इनडायरेक्ट मेरी कही बात को आप इनडायरेक्टली किसी और तक पास कर रहे हैं। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। तो देखिए, रानी सेट, बहुत लॉन्ग नहीं होगा वीडियो। आप लोग को बहुत रहता है कि एक्सप्लेन थोड़ा मत करिए, फास्ट में चलिए, लेकिन एक्सप्लेन करना उनके लिए ज़रूरी है जिनको जैसे नहीं बनता है, तो उनके लिए यूज़फुल हो जाएगा, फिर उन्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कर देती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, जैसे रानी सेड आई एम डूइंग माई होमवर्क। रानी ने क्या कहा कि मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। अब इसी बात को हर मदर सैड आई शैल मेक टी फॉर यू। ठीक है, हर मदर सैड आई शैल मेक टी फॉर यू। उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ या बनाऊंगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि पर्टिकुलर उस पर्सन ने कहा है। अब अगर इनडायरेक्ट पे आ जाते हैं, तो इनडायरेक्ट में वही चीज़ आपकी कैसे हो जाएगी। रानी सेड दैट शी वॉज डूइंग हर होमवर्क। रानी ने कहा कि वह अपना होमवर्क कर रही थी। हर मदर सेड दैट शी वुड मेक टी फॉर हर। उसकी माँ ने कहा कि वह उसके लिए चाय बनाएंगी। है ना, मतलब कि इनडायरेक्टली ये चीज़ें आप तक पास की जा रही है, बोली जा रही हैं, तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब यहाँ पे जो आप चीज़ को ध्यान देना है वो आप देख लीजिए, दिस वन। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड रिपोर्ट गिव्स एन इन्वर्टेड रिपोर्ट ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स, देयरफॉर वी कॉल इट रिपोर्टेड स्पीच ऑल्सो। यानी इनडायरेक्ट जो स्पीच है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। when we are not using the actual words, inverted commas are not needed। अब जब हम कभी भी एक्चुअल वर्ड्स यानी अक्षरशः जो बोला गया है वो नहीं कह रहे हैं, इनडायरेक्टली बता रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस को, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा आप देख रहे हैं लगा हुआ है, ये नहीं लगाने की ज़रूरत है। तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और पॉइंट्स पहले देख लेते हैं, फिर रूल पे जंप करेंगे, तो आपके लिए आसान होगा समझना। देखिए, वी यूज़ सैड नॉट टोल्ड इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम टोल्ड वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट स्पीच में भी टोल्ड का यूज़ हम तभी करते हैं, बेसिकली आपको ये रूल पढ़ा दिया जाता है कि आप यहाँ पे सैड है वहाँ पे आपका टोल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच में भी टोल्ड का यूज़ तभी करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट भी हो साथ में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप टोल्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट वी शुड यूज़ सेड, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको सेड ही यूज़ करना चाहिए, टोल्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल कुछ देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे कि लिखा है, रानी टोल्ड दैट शी वॉज डूइंग हर होमवर्क। रानी टोल्ड दैट शी वॉज डूइंग। अब यहाँ पे रानी ने बताया, लेकिन किसे बताया, ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो है ही नहीं, है ना। ऑब्जेक्ट है ही नहीं कि रानी ने किसे बताया, क्या बताया, बस यही लिखा है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। दूसरा हम देखते हैं, रानी सेड दैट शी वॉज डूइंग हर होमवर्क। रानी ने कहा कि वह अपना होमवर्क कर रही थी, तो ये बिल्कुल सही है। रानी ने कहा, जो कहा वो हमने बता दिया, किससे कहा, ऐसी तो यहाँ कोई बात है वैसे भी नहीं है। अब देख लेते हैं, रानी टोल्ड हर मदर
दैट शी वॉज डूइंग हर होमवर्क। रानी ने अपनी माँ से कहा, माँ को बताया कि वो अपना होमवर्क कर रही थी। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है रानी टोल्ड, तो किसको बताया, किससे कहा, अपनी माँ से, ठीक है, मदर से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो जब आपको टोल्ड यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ये सेंटेंस राइट है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं टोल्ड। इसको ध्यान रखिए, आगे काम आएगा। अब इसके बाद हम जंप करेंगे रूल पे, तो देख लेते हैं इसके क्या रूल्स हैं। कुछ और चीज़ें देख लीजिए पहले, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। देखिए, आपका फर्स्ट जो होता है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये तो आपको पता है। फिर रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अच्छा देखिए, जो बातें कही जा रही वो आपकी स्पीच होगी, आपकी रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी पूरी। और ये जो आपका सेंटेंस रहता है, दो पार्ट में रहता है आपका डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब हो गया, और यही आपका ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट समझाया, यही आपका ऑब्जेक्ट है। अगर ये है तो आप टोल्ड लगा सकते हैं, नहीं है तो आप टोल्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है। रूल समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इफ़ तो रूल 1 क्या है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो आपके जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई बदलाव नहीं होंगे। समझिए इसको, जैसे रानी टेल्स हर ब्रदर दैट शी इज़ मेंडिंग हिज शर्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे भी आपका प्रेजेंट टेंस ही यूज़ हुआ है, पास्ट में चेंज नहीं किया गया है। इसके बाद और देख रहे हैं, ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा, नीचे एक्सरसाइज दी है मैंने, है ना, आप सॉल्व करेंगे उसे तो क्लियर होगा। और बाकी फिर प्रैक्टिस सेट जितने दे रही हूँ तो उसमें नरेशन के क्वेश्चन हर वीडियो में इंक्लूड है, और हाई लेवल के। यहाँ पे तो बेसिक है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है नरेशन तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, पर वहाँ पे आपको आता है चाहे नहीं आता है, एग्ज़ाम में कैसे आएगा उसके बेस पे है। रूल 2 देख लेते हैं, द चेंजेस इन प्रोनाउन आर अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। यानी प्रोनाउन जो हम बदलते हैं वो एक कॉमन सेंस की बात है, और इसके वो किसके आधार पे बदलता है, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके आधार पे बदलता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ना कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, जब आप यही बात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वो आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगी, है ना। तो आपने मैं का क्या कर दिया, वो कर दिया, मैं का वो कर दिया। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, आपका जो भी रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, वो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा आपके रिपोर्टेड वर्ब जो है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। भाई यहाँ कोई लड़के का नाम होगा तो ही हो जाएगा, लड़की का नाम होगा तो शी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको सारे प्रोनाउन की हिंदी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इजीली यूज़ कर सकें। अब देख लीजिए कैसे चेंज हुआ है। जैक सेज आई एम गोइंग अप द हिल। जैक ने कहा आई एम गोइंग अप द हिल। अब यहाँ पे हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो जैक सेज दैट ही इज़ गोइंग अप द हिल, ठीक है, ही इज़ गोइंग अप द हिल। तो अब यहाँ पे जैक क्योंकि एक लड़का था तो यहाँ पे हमने ही लगा दिया। अगर यहाँ पे जैक की जगह सीता होता तो हम यहाँ सी लगा देते, ठीक है। तो ये अपनी सेंस की बात है, ये आपको यूज़ करना है। चिल्ड्रन होता तो हम दे लगा देते, इस तरह से। एक और देख लेते एग्जाम्पल, जिल सेज आई शैल गो विद यू। अब जिल एक लड़की है, ये देखिए लड़की है, ठीक है, तो जिल के साथ क्या लग गया है, शी लग गया है। और लास्ट में भी चेंजेस आ रहे हैं, ये देखिए, यहाँ का तो मैंने बता दिया, अब लास्ट में भी चेंज करना होगा। जैसे जिल सेज आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो जिल ने कहा कि वह किसके साथ जाएगी, उसके साथ जाएगी, ना कि तुम्हारे साथ। तो हिम लग गया, क्योंकि जैक के साथ जाने की बात कर रही है, जैक इज़ अ बॉय, तो वहाँ पे हिम लग गया। तो ये इसीलिए कह रही हूँ कि आपको सारे प्रोनाउन की एक बार आप वर्ड मीनिंग एक उठा के देख लीजिए, अगर नहीं याद है तो। रूल 3 देख लेते हैं, अभी ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है आगे चल के। द यूज़ ऑफ दैट एज कंजक्शन इज़ ऑप्शनल। दैट का यूज़ करना ऑप्शनल है, कोई ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है कि आपको दैट लगाना ही लगाना है। आप नहीं भी लगाएंगे तो सही है, कई जगह आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें नहीं लगा रहेगा दैट, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि दैट का यूज़ करना ऑप्शनल है। वी कैन omit इट इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच ओनली अ सिंपल स्टेटमेंट। अगर एक सिंपल स्टेटमेंट ही है रिपोर्टेड स्पीच तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यही भी यूज़ करेंगे, चलेगा। देख लेते हैं, जैसे द गर्ल सेज
और न्यू टीचर इज़ वेरी नाइस, गर्ल ने कहा कि हमारी न्यू टीचर बहुत अच्छी हैं। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो द गर्ल सेज दैट देयर न्यू टीचर इज़ वेरी नाइस। द गर्ल सेज दैट, यहाँ पे दैट लगा हुआ है देखिए। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे क्या ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में है, चेंज नहीं किया हुआ है। यहाँ पे दैट लगाया है तो ये भी सही है। और अगर द गर्ल सेज देयर न्यू टीचर इज़ वेरी नाइस, तो ये भी अपनी जगह सही है। हालांकि दैट की, क्योंकि हम हैबिचुअल हो चुके होते हैं इस लेवल तक आते आते, तो अभी मैं भी दैट का यूज़ करती ही करती हूँ, तो आप कर सकते हैं, कोई नहीं। रूल 4 देखते हैं। अब रूल 4 आपका टेंस से रिलेटेड हो जाता है कि कौन से टेंस में आपको क्या यूज़ करना है, कैसे किस टेंस को किस में चेंज करना है। तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो पास्ट टेंस में है, तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होगा वो किस तरह से बदलेगा, ये देखिए। प्रेजेंट का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रेजेंट में है तो बदलेगा ही नहीं, ठीक है। अब रिपोर्टेड वर्ब की बात हो रही है यहाँ पे, अगर वो पास्ट टेंस में है तो कैसे बदलेगा। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट और यहाँ पे इनडायरेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी कि उसके साथ एस या ई एस ये सब लगा है, तो वो चेंज हो जाएगा आपका पास्ट सिंपल में। याद रखिएगा, ऊपर ही बता दी हूँ, अगर पास्ट में रहेगा आपका रिपोर्टेड वर्ब का वर्ब, तभी ऐसा चेंज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल पास्ट में चेंज हुआ, सिंपल था तो सिंपल में चेंज हुआ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, मतलब इजी है, कुछ भी नहीं है। ईजेएमआर है तो वॉज वर हो जाएगा, बाकी वही रहेगा। इसी तरह से देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट का परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस का कॉन्टिन्यूस, सिंपल का सिंपल। अब पास्ट सिंपल है तो क्या करेंगे, ठीक है, कि पास्ट सिंपल में तो अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा, ऑलरेडी पास्ट सिंपल है तो किस में चेंज होगा, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो कहने का मतलब है कि चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट सिंपल हो, चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट में ही। अब आते हैं अगर मॉडल्स हों, आपके विल लगा है, शैल लगा है, कैन है, मे है, तो देखिए विल और शैल के लिए कंबाइंड रूप से वुड ही लगता है, चाहे विल लिखा हो चाहे शैल लिखा हो। कैन का हो जाता है कुड, कैन और कुड का एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। और मे का हो जाता है माइट। तो इस तरह से आपको चेंज करना होता है अपना रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब की फॉर्म। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस जो होता है वो कैसे चेंज होता है। मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस सेट जो दिए थे उसमें ऑलरेडी दे रखा था नरेशन, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे नाउ का हो जाता है देन, तो वही चीज़ें यहाँ पे है, इसको आप याद कर लीजिए, याद करना सबसे बेस्ट रहेगा। हियर का देयर, यहाँ का वहाँ, यह का वह, दिस दैट, नाउ देन, मतलब अब तब। तो आप समझ रहे ना कि हर चीज़ कैसे जा रही है, अगो बिफोर, ठीक है। टुडे दैट डे, स्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, टुमारो द नेक्स्ट, यानी आने वाली चीज़ें हैं तो आप उसके साथ क्या नेक्स्ट लगाएंगे, और बीती हुई चीज़ें तो प्रीवियस लगाएंगे। इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि आगे चल के आपकी ये काम बहुत ज़्यादा आने वाला है, ज़्यादा हैवी नहीं है, 8 है टोटल, तो यू कैन लर्न दिस। तो ये बेसिक रूल्स थे नरेशन के। आपने देखा कि कुछ भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं, इसीलिए मैंने आपको बेसिक बुक से ही पढ़ाया है। अब आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे वहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहाँ मैंने थोड़े नरेशन के क्वेश्चन तो मैंने हाई लेवल के ही दिए हैं, तो वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको इंग्लिश की ही आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जितने भी मेरे प्रैक्टिस सेट है इंग्लिश से रिलेटेड, वो आपको छोटी सी प्रैक्टिस सेट है, देख लेते हैं। तो ही सेड जिल इज़ अ स्टूपिड गर्ल, इसको फटाफट से आप चेंज करिए। टाइम में ज़्यादा दूंगी नहीं, वरना फिर आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आप टाइम कंज्यूम करते हो, टाइम वेस्ट होता है, तो मैं ही बता देती हूँ इसका क्या हो जाएगा। ही सेड दैट जिल वॉज, इसका वॉज हो जाएगा, यहाँ दैट लग जाएगा, ऑप्शनल है दैट। ही सेड दैट जिल वॉज अ स्टूपिड गर्ल। दूसरा देख लेते हैं, जैक सेड आई वेंट अप द हिल, ये तो अभी ऊपर ही था, है ना। जैक सेड आई वेंट अप द हिल, तो क्या हो जाएगा इसका। अब आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो है वो किस टेंस में है, किस टेंस में है। यहाँ पे आप देखिए सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट में बदला, अब ये आपका सिंपल पास्ट में है तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो जैक सेड दैट
अब यहाँ पे आई के क्या हो जाएगा, जैक लड़का है तो ही हो जाएगा। तो जैक सेड दैट, सारी ये आपके जो पंक्चुएशन है वो हट जाएंगे, दैट ही, अब वेंट की जगह क्या हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट जाएगा, है ना। तो ही हैड गॉन, फिर अप द हिल, इस तरह से आपका आएगा। अगला देख लेते हैं फटाफट से। जिल सेड आई फेल डाउन दैट हिल, जिल सेड आई फेल डाउन दैट हिल, तो क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल वही जैसा ऊपर था सेम वैसा ही है, क्योंकि ये भी उसी टेंस में है, तो इसका भी सेम वैसे चेंज होगा। जिल सेड दैट शी हैड फॉलन दैट हिल, अब यहाँ पे डाउन दैट हिल। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 4th नंबर, ही सेड आई सॉ द ताज लास्ट ईयर। अब लास्ट जहाँ रहेगा तो आपको पता ही क्या करना है, आपको प्रीवियस लगाना है, इसका ध्यान रखिएगा। और सॉ आपका क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो ही सेड दैट ही हैड, ये लगाएंगे ना, ही सेड दैट ही हैड सीन द ताज, लास्ट का क्या होगा, प्रीवियस ईयर। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं बहुत रुक रुक के बोल रही हूँ, आप उसको बनाते चलिए सेंटेंस अपना। ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही हैड सीन द ताज प्रीवियस ईयर। चलिए, तो इसी तरह से अभी लास्ट एक बचा है 5th नंबर, ये आपको मैं वर्क दे रही हूँ, इसका आप कमेंट में फटाफट से करके बताइए क्या चेंज होगा। कन्वर्ट करिए, शी सेड आई एम गेटिंग लेट टुडे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, चेंज होगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। चेंज करके बताइए टुडे का क्या हो जाता है, सब कुछ पढ़ा दिया है, फटाफट से इसका सही कन्वर्जन क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नहीं किया है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।